नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं फटाफट खबरों के साथ। फिजी की 3 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाड़ी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। फिजी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिजी के राष्ट्रपति विलियम के साथ नांदी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में एक डाक टिकट जारी किया और 6 पुस्तकों का विमोचन किया। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जयशंकर मंगलवार को नाड़ी गए और फिजी के शिक्षा मंत्री असेरी ने उनका स्वागत किया। जयशंकर ने कहा कि विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे आयोजनों में ये स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान हिंदी भाषा के कई पहलुओं, उसके वैश्विक उपयोग और उसके प्रसार पर होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में कहा है कि एथेनॉल प्लांट से बहुत फायदे मिलेंगे, शुगर मिलों की आमदनी बढ़ेगी। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव आया। हरियाणा का किसान धाकड़ है। हरियाणा का पहलवान भारत में नंबर 1 है। अमित शाह ने कहा कि कोरोना जैसे संकट काल में हरियाणा पुलिस की भूमिका रही है। शाह ने कहा है कि जब पूरे देश में कानून व्यवस्था और अंतर्राज्यीय गैंग खत्म करने में हरियाणा पुलिस अतुलनीय काम कर रहा है। वहीं इस दौरान पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए शाह ने कहा है कि उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जब जब भारत की सुरक्षा का इतिहास लिखा जाएगा, तब तक पुलवामा के शहीदों को देश याद करेगा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने सूबे की मनोहर सरकार द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने 112 पर रिस्पांस कर टाइम कम किया है। अमित शाह ने सीएम फ्लाइंग की तारीफ करते हुए सीएम फ्लाइंग ने लगातार छापेमारी कर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। अमित शाह ने कहा है कि बिहार और झारखंड में नक्सलवादी उग्रवाद लगभग समाप्त हो चुके हैं। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ ही समय में शांति बहाल करने में हम सफल होंगे। ग्वालियर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरार जनपद के ग्राम परसेन पहुंचे थे, जहां उन्होंने 13 करोड़ 34 लाख 18 हजार के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। जिसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और कांग्रेस नेता कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। छिंदवाड़ा के कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मौलाना अरशद मदनी के बयान पर अब बड़ा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने ओमकार से अल्लाह की तुलना पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि ओमकार से अल्लाह की तुलना गलत है। ये सीधे सीधे हमारे धर्म पर हमला है। आप हमारे धर्म को लेकर इस तरह से नहीं बोल सकते, क्योंकि हम आपके धर्म पर नहीं बोलते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा दिल्ली में रेलवे की बैठक में शामिल हुए, जिसमें मध्य प्रदेश खासतौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र की रेल विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें प्रमुख ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का काम तेजी से होना, भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर जल्द समाधान निकालना और दिल्ली से खजुराहो वंदे मातरम एक्सप्रेस की शुरुआत और खजुराहो को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाना प्रमुख है। बड़ौदा बाजार में गड़े धन को निकालने और मटिया नामक प्रेत तंत्र मंत्र के चक्कर में बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना को 6 आरोपियों ने दिया था अंजाम। बड़ौदा बाजार की घटना। करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले चिटफंड कंपनी का फरार डायरेक्टर संजीव सिंह को किया गया गिरफ्तार। आरोपी ने अक्षरत रेजिडेंसी में सनशाइन इंफ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम के से चिटफंड कंपनी का दफ्तर खोला था। आरोपी ने अन्य डायरेक्टरों के साथ मिलकर कई लोगों से कंपनी में करोड़ों रुपए निवेश करवाए थे। डायरेक्टर वकील सिंह, सुरेंद्र सिंह और धर्म सिंह खुशवार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। संजीव सिंह को कोरबा जेल में भेजा गया है और प्रोटेक्शन वारंट पर रायपुर लाया गया है। आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सागर में शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के साथ विदा तो हुई, लेकिन पहुंच गई प्रेमी के पास। गुस्साए दुल्हा और उसके परिवार ने थाने में शिकायत की और दुल्हन को ढूंढने की गुहार लगाई। दोनों पक्षों की ओर से दुल्हन को ढूंढने की अर्जी लगाई गई। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर दुल्हन और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी। भिंड के एसपी दफ्तर में हुई जनसुनवाई में एक शख्स मुर्गा चोरी होने की फरियाद लेकर आया। मेहगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। पीड़ित महिला ने घर में पले मुर्गे के चोरी होने की शिकायत की, साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने भी मेहगांव टीआई को निर्देशित किया है। जांजगीर चांपा में कांग्रेस नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे की शादी में जमकर हर्ष फायर हुए। परिवार और रिश्तेदारों ने कई राउंड हवाई फायरिंग कर खुशी का इजहार किया। इस दौरान वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 10 फरवरी को शांतु प्रताप सिंह की शादी जांजगीर में सौंदर्या सिंह के साथ ड्रीम पॉइंट पर की गई थी। रविवार को उनके गृह गांव रसोटा में आशीर्वाद समारोह था, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए थे। इन सबकी मौजूदगी में हर्ष फायर हुए। भिलाई में वैलेंटाइन डे के दिन 2 लोगों ने ट्रेन से कट कर दी जान। पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्वालियर पुलिस ने टेंट कारोबारी के अंधे कत्ल का महज 6 घंटे में सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस के अनुसार लेनदेन के विवाद में टेंट कारोबारी की उसी के नौकर ने निर्मम हत्या कर दी थी। खास बात यह है कि वारदात के बाद आरोपी मृतक की जेब में रखे कुछ रुपए भी ले गया था, जिसमें उसने वैलेंटाइन डे पर अपनी प्रेमिका को देने के लिए नया मोबाइल खरीदा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उससे एक नया मोबाइल सहित कुछ नकदी भी बरामद की है। शिवपुरी में 2 नकाबपोश बदमाशों ने की दिन दहाड़े लूट। हेलमेट लगाकर आए थे दोनों बदमाश। गल्ला व्यापारी को झांसे में लेकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। उज्जैन शहर के मध्य स्थित टावर चौक पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब यहां पर लाठी डंडे और लात घूंसे चलने लगे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना में शामिल सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया और मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। बैतूल में सामने आई शर्मसार कर देने वाली घटना। बेटी के प्रेम विवाह की विधवा मां को दे रहे सजा। समाज के लोगों ने महिला की जमकर पिटाई की। घायल महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। ग्वालियर में टेंट व्यापारी की पीट कर हत्या। ज्ञात हत्यारियों ने दिया वारदात को अंजाम। टेंट के पाइप बनाने का काम करता था मृतक। पुलिस कर रही मामले की जांच। इंदौर में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार का वीडियो डालने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच सोशल मीडिया पर नजर बनाई हुई है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने प्रभात रावल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया और आरोपी से पिस्टल और भी जब्त की है। वहीं कुछ दिन पहले पुलिस ने एरोड्रम थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो डालने वाले सत्यम सिंह बैस को गिरफ्तार किया था। बुद्धनी सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां एक बस पेड़ से टकराकर पलट गई, जिसमें 25 से 30 यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायसेन में तेज रफ्तार कार ने ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर। टक्कर में एक पुलिसकर्मी का कटा पैर और एक पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान हुई मौत। वहीं पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बलौदा बाजार में भारतीय स्टेट बैंक के सामने से मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखे 1 लाख रुपए चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी मध्य प्रदेश के पन्ना से गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित ने बलौदा बाजार सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बैंक के सामने खड़ी मोटरसाइकिल की डिग्गी से 1 लाख रुपए चोरी हो गए थे। सागर में बिना इजाजत वाहन रैली निकालने और शांति भंग करने के मामले में शिवसेना प्रमुख पप्पू तिवारी समेत 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। साथ ही वाहन रैली में शामिल कुछ वाहन भी जब्त किए गए हैं। कई आरोपियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है।
मकरोनिया से वैलेंटाइन डे के मौके पर शिवसेना के पप्पू तिवारी और दीपक सिंह लोधी की अगुवाई में वाहन रैली निकाली गई थी। रैली में शामिल लोगों ने कांची नगर रेस्टोरेंट में उपद्रव कर शांति व्यवस्था को भंग किया था। इस रैली के लिए किसी तरह की इजाजत भी नहीं ली गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल लाइन पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ग्वालियर में अमृत योजना में 381 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी स्वर्ण रेखा और मुरार नदी का कायाकल्प नहीं हो पाया। अब अमृत 2 योजना के जरिए स्वर्ण रेखा को सीवर मुक्त करने की तैयारी। रायपुर में होने वाले कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की विभूतियों के नाम से जगहों के नाम देखने को मिलेंगे, जैसे मीटिंग स्थल को मोतीलाल वोरा नगर, आवेदन स्थल को शहीद वीर नारायण सिंह और नगर और मीडिया हाउस को चंदूलाल चंद्राकर नगर के नाम से जाना जाएगा। छतरपुर में सीएम की तैयारी में जुटा पुलिस प्रशासन। सीएम के संभावित कार्यक्रम की व्यवस्था देखने पहुंचे कमिश्नर। 18 फरवरी को आएंगे सीएम शिवराज। गरियाबंद में त्रिवेणी संगम के तट पर आयोजित राजिम माघी पुन्नी मेला के संत समागम समारोह में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास पहुंचे। डॉक्टर महंत ने भगवान श्री राजीव लोचन, भगवान कुलेश्वर महादेव और महानदी की पूजा आरती कर प्रदेशवासियों को खुशहाली की कामना की। विदिशा में बीएम कॉलेज में ईओडब्ल्यू ने की बड़ी कार्रवाई। बंद कमरे में की जा रही सारी कार्रवाई। कई घंटों से चल रही कार्रवाई को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार कर। उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत पर हुई है कार्रवाई। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को लेकर है मामला। जबलपुर में पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज के छात्रों ने किया काम बंद। पशु चिकित्सकों ने मानदेय बढ़ाने की उठाई मांग। डबरा में कूट रचियत दस्तावेज तैयार कर पट्टा करने वाले पटवारी सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। अंतरी थाना क्षेत्र के गांव भारस में सर्व क्रमांक नंबर की भूमि से छेड़छाड़ कर पटवारी द्वारा बनाया गया था पट्टा। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बड़े बकायेदारों पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। अब 1 लाख रुपए से अधिक के बकायेदार उपभोक्ताओं के बैंक खाते सीज किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर में 4700 बड़े बकायेदार हैं, जिन पर बिजली विभाग कुर्की के साथ बैंक खाते सीज करने की तैयारी कर रहा है। अशोकनगर जिले के चंदेरी के जंगलों में तेंदुए के दिखाई देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं इस घटना की सूचना पर वन विभाग तेंदुआ की तलाश में जुट गया है। वीडियो 13 तारीख की रात चंदेरी के जंगल के पास की बताई जा रही। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप ने खतरनाक तबाही मचाई है। इन दोनों देशों में अब तक 40,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं घायलों की संख्या 80,000 के करीब हो गई है। मलबे में दबे लोगों को बचाने का अभियान अब भी जारी है। हालांकि सीरियाई बॉर्डर से 3 देशों की आपदा राहत एवं बचाव टीमों को लौटना पड़ गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक ट्रक ने कई राहगीरों को टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक का पीछा कर रही पुलिस से बचने के दौरान वाहन चालक ने 8 लोगों को टक्कर मार दी। अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध आरोपी अभी फरार है। लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। एहतियात के तौर पर 30 फायर ट्रक, एम्बुलेंस और इमरजेंसी वाहनों को कैंपस के बाहर तैनात किया गया है। भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक दूसरे को लगाया गले। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे से मिले प्लेयर्स। पाकिस्तान क्रिकेट ने शेयर किया वीडियो। उत्तराखंड के धर्मशाला स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच रद्द होने का पड़ा बुरा असर। क्रिकेट प्रेमी हुए निराश, इकोनॉमी भी हुई प्रभावित। 90% तक पहुंच गई थी एडवांस बुकिंग। विमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन में स्मृति बनी सबसे महंगी खिलाड़ी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति को 3 करोड़ 40 लाख में खरीदा। मैच के दौरान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के फ्लाइट्स में लगी भीषण आग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल के फास्ट बॉलर रेणुका ठाकुर 1 करोड़ 50 लाख में बिकी। आरसीबी ने खिलाड़ी को खरीदा। नीलामी देख चहल उठे क्रिकेटर और परिवार। शाहरुख की जवान में होगी अल्लू अर्जुन की एंट्री। कैमियो रोल में आ सकते हैं नजर। मेकर्स ने सुपरस्टार को किया अप्रोच।
बिग बॉस 16 फिनाले के बाद फराह खान की ने रखी ये शानदार पार्टी। प्रेग्नेंट गौहर से प्रियंका तक पहुंचे। तुर्की सीरिया भूकंप पीड़ितों की तकलीफों से हुई प्रियंका चोपड़ा आहत। वीडियो शेयर कर लगाई मदद की गुहार। लेट नाइट पार्टी करते हुए पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने शेयर की तस्वीरें। एक्ट्रेस की तस्वीरें पर भड़के लोग। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के रिसेप्शन की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। बुर्ज खलीफा सॉन्ग पर थिरके न्यूली वेड कपल, साथ में दोनों की फैमिली भी थिरकती हुई नजर आई। साड़ी में दिखे अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली मां श्वेता के साथ आई नजर। फैंस मां बेटी के लुक की कर रही तारीफ। आदल के वकील ने राखी सावंत पर किया पलटवार। कहा राखी इतनी कमजोर नहीं कि कोई मार दे और वो शब्द न बोले। जो कुछ भी हुआ है सब प्लानिंग के तहत हुआ है। शहनाज गिल ने पिंक साड़ी में करवाए ग्लैमरस फोटोशूट। कैमरे के सामने दिए बेहतरीन पोज। फैंस ने कहा आपका कोई जवाब नहीं सना। बैकलेस लहंगा पहन आयुष्मान खुराना की पठान से बात। नए ट्विस्ट के साथ एक बार फिर पर्दे पर वापस आई ड्रीम गर्ल पूजा। ड्रीम गर्ल 2 7 जुलाई को सिनेमाघरों में हो रही रिलीज। एक्स वाइफ दलजीत कौर की शादी की खबर सुनकर चौंके शालीन भनोट। कहा मुझे ये नहीं पता था। पिछले महीने दलजीत कौर ने बिजनेसमैन निखिल पटेल संग अपनी सगाई का किया था ऐलान।